सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आज हम एक बड़ी और अहम खबर के साथ इस शो की शुरुआत करेंगे। मुद्दा है रूस यूक्रेन जंग का, जो थमने का नाम नहीं ले रही। इन सब के बीच भारत की शांति की पहल जारी। तो इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात हुई है। डोभाल हालांकि रूस में ब्रिक्स एनएसए सम्मेलन में शामिल होने गए, लेकिन वो खास तौर से पुतिन से मिलने पहुंचे। दोनों के बीच बातचीत भी हुई। इस दौरान खास संदेशों का आदान प्रदान भी हुआ। दूसरी तस्वीर में आप देख सकेंगे रूस यूक्रेन के बीच जंग को, जिसको लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये युद्ध कब थमेगा। अब सारी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि भारत को न सिर्फ रूस भरोसेमंद मानता है बल्कि यूक्रेन भी। इसलिए दुनिया भर के देशों को उम्मीद है कि भारत की पहल से ही कुछ संभव हो पाएगा। तीसरी तस्वीर में आप पुतिन और जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं, जो रूस यूक्रेन जंग थमे इसको लेकर बेहद गंभीर हैं। वो दोनों देशों की यात्रा भी कर चुके हैं। रूस यूक्रेन में जारी जंग रोकने के लिए दुनिया को भारत से काफी उम्मीदें हैं। उसको लेकर पहल होती दिखाई पड़ रही है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस में वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिले। खास बात यह है कि पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए उन्हें खास संदेश भी दिया। तो डोभाल ने पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के बारे में बताया, जो यूक्रेन दौरे को लेकर थी। डोभाल की पुतिन से यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। दुनिया ने पहले ये तस्वीरें देखी हैं। युद्ध में उलझे दो देशों रूस और यूक्रेन की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। दोनों ही देशों के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी के आत्मीय संबंध दिखाती ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, जिसमें सबसे अहम है शांति की पहल। अब दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है, जिसमें पीएम मोदी के शांति दूत की भूमिका में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिल रहे हैं। वो पुतिन जो आमतौर पर अपने समकक्षों से ही मिलते हैं, लेकिन वो अजीत डोभाल से न सिर्फ गर्मजोशी से मिलते नजर आए, बल्कि उनके साथ एक टेबल पर आमने सामने बैठकर बातचीत भी की। हालांकि अजीत डोभाल से पुतिन पिछले साल मॉस्को में भी मिले थे। भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ बातचीत के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास संदेश दिया है। Господина Моди в Казани я предлагаю провести и двустороннюю встречу 22 октября в Казани. Провести встречу для того, чтобы подвести итоги нашей совместной работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе его визита в Москву, ну и наметить перспективы на ближайшее будущее. Передайте, пожалуйста, господину Моди, хорошего друга, большой привет и самые наилучшие пожелания. В Казани पुतिन ने अगले महीने कजान में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखा है। ये सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर को रूस के शहर कजान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं। पुतिन से बातचीत में अजीत डोभाल ने भी उन्हें पीएम मोदी के संदेश के बारे में बताया। Prime Minister told you during a telephone talk that he was keen to brief you about his visit to Ukraine and his meeting with President Zelensky. And he wanted me to come specially and personally and brief you about the talks. The talk was in a very close format. It was only the two leaders. He had his two persons with him. I happened to be with the Prime Minister. So I was a witness to me, sir. I attended that. अजीत डोभाल ब्रिक्स के एनएसए सम्मेलन के लिए रूस गए, लेकिन इस दौरान पुतिन से मुलाकात को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से प्रस्तावित एक पीस प्लान के रूप में देखा जा रहा है। जो भी युद्ध है
इनकी एक विभीषिका ये है कि ये सारी दुनिया के लिए घातक है, और ये खाली इन दोनों कंट्रीज के बीच का युद्ध नहीं है। तो भारत जो है इस वक्त एक ऐसे शांति प्रिय देश की तरह शांति लाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि सारी दुनिया इस वक्त चाहती है कि भारत एक रोल अदा करे, और भारत खुद चाहता है कि अगर हम किसी भी तरह से शांति प्रयास में सक्सेसफुल हुए तो ये दुनिया के लिए बड़ी बात है, एनएसए की मीटिंग के लिए। लेकिन उस वक्त में दूसरी चीज यह है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक मैसेज भी लेके गए प्रेसिडेंट पुतिन को, क्योंकि अब हमें कुछ क्लैरिटी तो है कि दोनों देश किस तरह की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए दिए गए इस संदेश में पुतिन का भारत पर भरोसा दिखता है। यूक्रेन से युद्ध शुरू होने पर पश्चिमी देशों ने रूस पर कई पाबंदियां लगाई, लेकिन भारत ने उसकी परवाह नहीं करते हुए उससे व्यापारिक रिश्ते जारी रखे। यूक्रेन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र समेत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब जब रूस के खिलाफ कोई प्रस्ताव या बात होती है तो भारत ने उससे दूरी बनाए रखी। रूस ही नहीं, यूक्रेन से भी भारत अपने बेहतर रिश्ते को जाहिर करता रहता है। पीएम मोदी रूस, यूक्रेन दोनों देशों का दौरा कर चुके हैं। यही नहीं, भारत यूक्रेन को मानवीय मदद भी भिजवाता रहा है, लेकिन भारत युद्ध को सही नहीं मानता। पीएम मोदी कई मौकों पर इस बात को खुलकर कह चुके हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है। यहाँ तक कि पुतिन के सामने भी वो ये बात कह चुके हैं। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। पुतिन से लेकर जेलेंस्की तक से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी का शांति पर जोर रहा है, और भारत की तरफ से इसके लिए पूरी कोशिश भी की जा रही है। विदेश मंत्री जो है हमारे, अभी देखा आपने कि वो रियाद में थे, सारे गल्फ कंट्रीज के, वो गल्फ कंट्रीज भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके बाद वो जर्मनी में गए, वहां पर भी इस बारे में बातचीत हुई। अब वो स्विट्जरलैंड में है, जहां पे पहली पीस समिट हुई थी। तो भारत की एक होलिस्टिक पॉलिसी है कि किस तरह से सबको साथ लेकर के तभी युद्ध रुक सकता है। तो अगर पहली चीज तो ये कि सीज फायर हो, तो मैं समझता हूं कि उनकी जो एनएसए की मीटिंग उनके काउंटर पार्ट सर्गेई शोइगु के साथ या प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जो है, उसमें उनको काफी इस बारे में ठीक पता लगा होगा कि कहां तक बात पहुंच सकती है। कुल मिलाकर भारत की तरफ से रूस और यूक्रेन के बीच शांति की स्थापना के लिए हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, और डोभाल की पुतिन से मुलाकात और बातचीत इस बात का संकेत दे रही है कि भारत की कोशिश सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से दुनिया टेंशन में है। सब इसके जल्द से जल्द थमने की कामना कर रहे हैं, लेकिन ये संभव होगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इसको लेकर भारत उम्मीद की एक किरण है, जो कि हर तरह से इस कोशिश में है कि इस समस्या का हल निकलकर सामने आए और रूस यूक्रेन के बीच इस मुद्दे पर जल्द बातचीत शुरू हो। भारत एक भरोसेमंद देश है, इसलिए एक बड़ी उम्मीद है रूस यूक्रेन की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रोकने के लिए भारत दोनों पक्षों से बातचीत कर कोई रास्ता निकालने की कोशिशों में जुटा है। रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों को यह भरोसा है कि इस जंग को रुकवाने में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसका जिक्र कर चुके हैं। Мы с уважением относимся к нашим друзьям, партнерам, которые, я считаю, искренне заинтересованы в решении всех вопросов, связанных с этим конфликтом. Это прежде всего Китайская Народная Республика, Бразилия, Индия. Я постоянно в контакте с нашими коллегами по этому вопросу. И у меня нет сомнения в том, что руководители этих стран, у нас с ними доверительные отношения, искренне стремятся к тому, чтобы помочь разобраться во всех деталях этого сложного процесса, который, безусловно, я хочу это напомнить. पुतिन ने भारत समेत 3 देशों पर भरोसा जताया कि युद्ध रुकवाने में ये अहम भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन जेलेंस्की को भारत के अलावा 2 देशों पर भरोसा नहीं है। इसलिए उन्होंने चीन ब्राजील की शांति पहल को विनाशकारी करार देते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि चीन ब्राजील का प्रस्ताव यूक्रेन को मंजूर नहीं, यानी ये मानने में किसी को शायद कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जेलेंस्की का भरोसा सिर्फ भारत पर है। शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी है।
जो रूस यूक्रेन के बीच शांति के लिए पूरी निष्पक्षता के साथ प्रयासरत है। डे वन से हमने यही कहा है कि जो भी युद्ध है, जो भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उन सबको डायलॉग, डिप्लोमेसी और जो यूएन चार्टर है उसकी रिस्पेक्ट के साथ करना चाहिए। तो हमारी जो डीहाइफेनेटेड पॉलिसी है कि अमेरिका के साथ भी हमारी ग्लोबल कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और रूस के साथ भी हमारी स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो इस चीज को मैं समझता हूँ सारी दुनिया देख रही है कि भारत ने अपना प्रिंसिपल डिस्टेंस, सैद्धांतिक जो रूप लिया हमारी फॉरेन पॉलिसी ने शुरू किया, उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए उनको ये विश्वास है, क्योंकि हमारे रिश्ते सब देशों के साथ अच्छे हैं, तो वो चाहते हैं कि, और मैं समझता हूँ उनको आशा है कि भारत इसमें एक और भी अच्छा रोल प्ले कर पाएगा। पुतिन और जेलेंस्की के साथ लगातार संपर्क बनाए रखकर भारत अपनी कोशिशों में जुटा है और सीज फायर तभी संभव होगा जब रूस और यूक्रेन बातचीत के टेबल पर पहले साथ आए। Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого, но не на основе каких-то эфемерных там требований, да, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле. अब ये इफ और बट का जो मामला है वो शांति की राह की एक बड़ी बाधा है। जेलेंस्की के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने कहा था कि यूक्रेन और रूस दोनों के युद्ध को खत्म करने के लिए बिना समय बर्बाद किए एक साथ बैठना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि भारत इस क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है और भारत इस भूमिका को निभाने की कोशिश भी कर रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए, युद्ध रुक सकता है उन दोनों के वजह से। अब उसमें एक सुपर पावर है और दूसरी जो है सुपर पावर्स के द्वारा सपोर्टेड है। तो इसलिए जब तक ये सुपर पावर्स आपस में ये नहीं सोचेंगी कि हमको युद्ध खत्म करना है, मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उस सब के बावजूद अगर सीज फायर किसी तरह से लगा सकता है भारत, तो मैं समझता हूँ, क्योंकि वो दुनिया के हित में है, तो मैं समझता हूँ कि एक हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जीत हार अपनी जगह, लेकिन किसी भी जंग में दोनों पक्षों के हिस्से में बर्बादी ही आती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी हर मुमकिन कोशिशों में जुटे हैं कि इस बर्बादी को रोका जाए। इसके लिए वो खुद तो रूस और यूक्रेन की यात्रा कर ही चुके हैं, साथ में दूसरे स्तरों से भी शांति की पहल को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन इसकी सफलता पुतिन जेलेंस्की के रुख पर निर्भर करता है कि वो आपस में बातचीत के लिए राजी होते हैं या नहीं। As Prime Minister told you on during a telephone talk, संभव नहीं होता तो वो लोग इस तरह की बातें नहीं करते। हर एक युद्ध किसी ना किसी रूप में खत्म होता है, या तो पूरी विक्ट्री में, या पूरी डिफीट में, या बीच में फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट के रूप में। तो इस समय जो है ये एक स्टैंड स्टिल है, स्टेटस को हो रहा है। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ जमीनें ली गई हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की समस्या है, लेकिन किस तरह से उसका इवेंचुअल रूप बनेगा ये तो नेगोशिएशन के जरिए ही डिसाइड होता है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच दोनों देशों में बातचीत और शांति बहाल होने को लेकर भारत अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है। अगर इसमें सफलता मिलती है तो जाहिर है ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी राहत की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू हुए 900 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी ना तो रूस को लक्ष्य मिल पाया है और ना ही वो यूक्रेन को सबक सिखा सका है। लेकिन दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। 900 दिन के बाद रूस यूक्रेन युद्ध किस मुकाम तक पहुंचा है, चलिए आपको बताते हैं। जिस युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीद की जा रही थी, वो युद्ध 2.5 साल से जारी है। रूस ने शुरुआती बढ़त कायम की और यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। दूसरी ओर यूक्रेन में दिख रही थी तो सिर्फ तबाही। लेकिन यूक्रेन ने हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा और अब वो पश्चिमी देशों के सहयोग से रूस पर हमला भी करने लगा है। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की बात पर बढ़ी थी। यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो का सदस्य बन जाए, लेकिन रूस को ये पसंद नहीं है। इसलिए रूस ने पूर्ण युद्ध की तरफ जाने से पहले ही यूक्रेन पर धमक दिखाई।
करंट स्थिति तो मैं समझता हूँ काफी सेंसिटिव है, क्योंकि जैसे रशिया अब तक वहां चल चल अटैक करता रहा है, और हमने देखा है कि वो काफी एक ऑलमोस्ट 18% जो यूक्रेन की टेरिटरी है वो रशिया के कब्जे में है। और 2014 में उन्होंने क्राइमिया भी ले लिया था, और उन सबको उन्होंने वहां रेफरेंडम करा करके रशिया का हिस्सा बना दिया। अब वहां ऑटोनॉमस रिपब्लिक रहेंगे या रशिया के सपोर्ट से, जो भी हो। उसके अलावा हमने देखा है कि रिसेंट टाइम्स में यूक्रेन ने उनके रशिया के कुर्स्क रीजन के अंदर जाकर के करीब लगभग 1000 किलोमीटर की लैंड को कब्जा कर लिया है। अब उन्होंने शायद इसलिए किया हो कि वो निगोशिएशन जब भी होंगे उसमें ये उनके साथ एक नेगोशिएटिंग एडवांटेज रहेगा कि आप हमारी टेरिटरी छोड़िए, हम आपकी टेरिटरी छोड़ते हैं। तो ये इस तरह की बात, लेकिन रशिया ने उसको एक बड़ा रिवेंज किया है। इधर यूक्रेन मैं भी पर्सनली तो यही मानता हूं कि ये लड़ाई जो है रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं है, ये लड़ाई है रूस और अमेरिका के बीच में या नेटो के बीच में कहीं, इनडायरेक्टली है, लेकिन प्रॉक्सी के जरिए है। लॉन्ग रेंज अभी तक अमेरिका ने नहीं दी है, या उनको ये नहीं कहा है कि आप यूज कर सकते हैं। हालांकि अभी बीच में रिसेंटली इस तरह की स्टेटमेंट्स आई थी कि इवेंचुअली करेंगे। तो अगर वो हो जाता है तो उससे क्या होगा कि रशिया के दूसरे सिटीज में अटैक होगा नेटो और उसके बीच में, और वो तैयार भी हैं नेटो के साथ लड़ाई के लिए। लेकिन सबको इस बात का डर है कि अगर ये इस तरह हो गया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर लाजमी है, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। रूस यूक्रेन के दरमियान 2.5 साल से ज्यादा वक्त से जंग जारी है। इस दौरान यूक्रेन को रूस का सामना करने के लिए पश्चिमी देशों की ओर से भारी मात्रा में हथियार मुहैया कराए गए हैं, मगर अब यूक्रेनी राष्ट्रपति दावा किया है, तो रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रात भर बेलगोरोद पर यूक्रेन ने हमले किए, लेकिन यूक्रेन के 2 ड्रोन्स को नष्ट कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है कि आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।